All right, let's first complete this topic. दो क्वेश्चंस नंबर पैटर्न के मुझे आपको और करवाने हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 21. This is on page number 216. पेज 216 पे ये क्वेश्चन निकाल लीजिए. And before you start this question, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई टी. ये जो टी के सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है, ये किसकी वैल्यू होती है? वो जो मैंने सर्कल भी किया है, n की वैल्यू. अगर मुझे निकालना है t2 तो इसका मतलब n कितना है? 2. अगर मुझे निकालना है t3, इसका मतलब n कितना है? 3. थर्ड टर्म. अगर मुझे tn प्लस 1 निकालना है तो इसका मतलब मुझे n की जगह क्या पुट करना है? n प्लस 1 पुट करना है. ओके, लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस सीक्वेंस को देखिए और मुझे बताइए ये कॉमन डिफरेंस वाली सीक्वेंस है या नहीं. हर बार कितना माइनस कर रहे हैं? तो इसकी फर्स्ट टर्म 89 है और इसका कॉमन डिफरेंस -6 है. What is the first part of the question asking you to find? The formula in terms of n. क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या तरीका होता है? जो भी कॉमन डिफरेंस होता है उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -6n प्लस -6 से 89 तक पहुंचने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा? 95. और ऐसे समझ नहीं आता तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यू कैन ऑलवेज यूज दैट. पार्ट 2. Find the smallest value of n for which Sn is less than 0. माइस कैसे करेंगे इसे? मतलब मैं छोड़ के तो नहीं आ जाऊंगा पेपर में. Sn की जगह पे उसका फॉर्मूला लिख देंगे जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया भाई. तो ये हो जाएगा -6n प्लस 95 इज लेस देन 0. अगला स्टेप मेरा नाम पे क्या होना चाहिए n की वैल्यू निकालने के लिए? शायान, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? किसको उधर लेके जाऊं? यस, -6 को या -6n को? -6 तो वहां नहीं जा सकता अकेला, -6n चला जाएगा और वहां जाके 6n हो जाएगा. अगर मुझे n निकालना है तो यहां से 6 हटाना है, ये 6 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. 95/6 इज लेस देन n. अब कैलकुलेटर उठाइए और बताइए कितना होता है. सॉरी, 15.8. लेकिन ऐसे समझ में नहीं आता, n शुरू में लिखना चाहिए हमेशा. किसको फेस कर रही है इनइक्वालिटी? n को, तो आप भी n को ही फेस करवाएंगे. n is greater than 15.8, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 15, 16, -17 क्यों नहीं? क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है. करेक्ट. पार्ट बी.
अब उसने हमें एक और फॉर्मूला दिया हुआ है। पिछला वाला तो निकाला था, ये वाला क्वेश्चन में ही दे दिया। पार्ट वन में कहते हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टी एन प्लस वन माइनस टी एन। अब बच्चों को समझ में ही नहीं आता इसका मतलब क्या है। जो भी सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है वो किसकी वैल्यू? एन, एन की। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं टी एन प्लस वन। सबसे पहले ये फाइंड करेंगे एन कितना है। व्हाट इज एन फॉर दिस? एन प्लस वन। एन प्लस वन उठा के इसमें भी डालो, इसमें भी डालो, ताकि आपको टी एन प्लस वन मिल जाए। फाइंड टी एन प्लस वन सर आपकी फर्स्ट। आवाज़ क्लियर नहीं हो रही, रिपीट कर सकते हैं आप? मैं ये बता रहा हूं शयान, जो भी नीचे लिखा हुआ होता है यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू होती है? एन की। एन की। तो एक बार हम एन की जगह पे क्या पुट करेंगे इस फॉर्मूले में? एन प्लस वन। पूरे फॉर्मूले में जहां जहां एन आ रहा है वहां वहां एन प्लस वन पुट करेंगे। और फिर एक दफा हम इस ओ, पूरे फॉर्मूले में एन पुट करेंगे। एन पुट करेंगे तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, एन प्लस वन पुट करने पे आंसर कुछ और ही आएगा। तो पहले टी एन प्लस वन फाइंड करते हैं। इसकी जगह पे भी एन प्लस वन पुट करेंगे और इसकी जगह पे भी एन प्लस वन। तो मैं क्या लिखूंगा? एन प्लस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस फोर ब्रैकेट एन प्लस वन। जहां जहां एन आ रहा है वहां वहां एन प्लस वन पुट करेंगे। अब जो बच्चे मैथ के दुश्मन होते हैं उनके लिए ये वाली मैथ होती है एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। गार्बेज, बिल्कुल गलत। इसको आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको इसमें बहुत अच्छा होने की जरूरत है। भले जब ये स्कूल में पढ़ाया जा रहा था उस वक्त कोविड आया हुआ था, बिकॉज आप लोग शायद ग्रेड एट या नाइन में होंगे या सेवन या एट में होंगे जब ये पढ़ाया गया होगा। तो उस वक्त 2020 चल रहा होगा मेरे हिसाब से। तो स्टिल यू नीड टू बी वेरी गुड विद दिस। एक्सपैंड कैसे करते हैं? ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस फोर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नाफे क्या बनेगा? माइनस फोर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस प्लस माइनस या माइनस या प्लस? कुछ एक बोल दीजिए। प्लस माइनस बोला है आपने, उसके बाद प्लस या माइनस? माइनस। तो ये हो जाएगा टी एन प्लस वन इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन माइनस फोर एन माइनस फोर। इस सब को प्लस माइनस करके एक आंसर लिख लीजिए, क्या आ रहा है? लिख के सॉल्व करते हैं, देख के कैसे मैथ होती है। एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस फोर एन माइनस टू एन प्लस वन माइनस फोर माइनस थ्री। ये आंसर आया है टी एन प्लस वन का इतनी मुश्किल से। अब किसका आंसर निकालना है हमें? टी एन का। यानी कि एन की जगह एन ही पुट करना है, यानी कि कोई चेंज
नहीं आएगा, टी एन विल रिमेन व्हाट टी एन इज। फिर दोनों को क्या करना है, दोनों को माइनस कर दीजिए। इसकी जगह पे मैंने इसका आंसर लिख दिया, और इसकी जगह पे इसका आंसर लिख दीजिए। माइनस के बाद ब्रैकेट बनाना जरूरी है, एंड यू शुड नो द रीजन व्हाई। ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख दूं, एन स्क्वायर माइनस 4n। अब माइनस से ब्रैकेट खोलिए, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, -2n + 4n कितना बन जाएगा, 2n-3। ये है आंसर। शयान आपको समझ में आया, चौधरी शयान? जी जी सर, आगे। तो फिर आप मुझे इसका अगला पार्ट समझाएंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया। बाकी बच्चे भी देख लें जरा अगला पार्ट बिफोर शयान स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग। सर हम इनको दोनों को आपस में माइनस करके 75 से इक्वेट कर देंगे। वेरी गुड। ये वाले आंसर को और ये वाले आंसर को क्या करेंगे, माइनस, और किससे इक्वेट कर देंगे, 75 से। लेकिन अगर आप में थोड़ी भी अकल है तो आप देखेंगे कि जो इसका आंसर है वो वही इसका आंसर होगा, सिर्फ क्या चीज किससे रिप्लेस हो गई है, n हैज बीन रिप्लेस्ड बाय p। तो इसका आंसर अगर ये आ रहा था तो उसका आंसर भी यही आएगा, बस n की जगह पे क्या लिख देंगे, p। n को p से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, जो इसका आंसर था वही इसका आंसर होगा, बस n की जगह पे p आ जाएगा। सर तो हम मैं n वर्किंग की शो करेंगे या डायरेक्ट? डायरेक्ट डायरेक्ट वर्किंग नहीं शो करेंगे, और इक्वल्स टू मिकाइल क्या लिख देंगे, 75। इसको सॉल्व करके p निकाल लीजिए, निकाल लिया। 78 डिवाइडेड बाई 2, 39। तो एक ये वाला मुश्किल क्वेश्चन मुझे करवाना था, ये रह गया था। और एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। पढ़ लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इस पूरी सीक्वेंस को समझिए, ये किस तरीके से चेंज हो रही है। U1 किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो U5 किससे स्टार्ट होगा, 5 से। U5 विल स्टार्ट विथ 5, 3, 4, 5, 6। अब क्या आना चाहिए, 7। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, अब क्या आना चाहिए, 6 का स्क्वायर, इक्वल्स टू। आंसर तो ये है,
मेन आंसर तो ये है। क्या बनेगा? 5 7 जा 35 प्लस 6 का स्क्वायर 36 71। आप क्या बोल रहे थे सर? प्लस 14 में प्रीवियस इंटरवल प्लस 4 हो रहे हैं। जी आप सही कह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आइए। नेक्स्ट पार्ट, वो कह रहे हैं nth टर्म का फॉर्मूला ये है, बताओ p कितना है और q कितना है। कैसे बताऊं p कितना है q कितना है? पहले मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और ऐसी सीक्वेंस में याद करो मैंने कैसे फॉर्मूला बनवाया था, वर्टिकली फॉर्मूला बनवाया था। तो वर्टिकली पहले इसका फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा। 1 2 3 4 5 n। अच्छा अगर नहीं समझ में आ रहा है n क्यों है, कितना कॉमन डिफरेंस है? 1 का कॉमन डिफरेंस है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कॉमन डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? n से। फिर 1 से 1 तक पहुंचने के लिए कुछ प्लस करेंगे? नहीं करेंगे। तो आंसर क्या बना? 1n, जिसको n कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय। अब ये वाली सीक्वेंस पे आ जाइए। कितना कॉमन डिफरेंस है? 1। कॉमन डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? n से। 1 से 3 तक पहुंचने के लिए कितना प्लस करेंगे? 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया? n+2। उसके बाद कौन सी इनइक्वालिटी कौन सा साइन लगा हुआ है? प्लस। तो आप भी क्या लगाएंगे? प्लस लगा दीजिए। अब इसका फॉर्मूला बनाने, सबसे पहले तो स्क्वायर्स इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर द स्क्वायर्स। कॉमन डिफरेंस है या नहीं? कितना कॉमन डिफरेंस है? 1। कॉमन डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? n। अब 1 से कहां तक जाना है? 2 तक। तो कितना प्लस करेंगे? +1 कर देंगे तो n+1। लेकिन मैंने क्या इग्नोर किया हुआ था? तो मैं ब्रैकेट पे क्या लगा दूंगा? स्क्वायर। ऐसी एग्जांपल्स हमने बहुत सारी की थी क्लास के अंदर, उस दिन नाफे नहीं आया था। n+1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब आप कंपेयर कीजिए, आप इसको इससे कंपेयर कीजिए, बताइए p कितना है और q कितना है। p की जगह 2 लिखा हुआ है, q की जगह पे 1 लिखा हुआ है। सो p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 1। अब अगला पार्ट क्या कह रहे हैं इसका मुझे समझाइए। ये जो फॉर्मूला हमने बनाया था ये किसका क्वाड्रेटिक से बनाया था? करेंगे। ये हमने un का फॉर्मूला बनाया था ना। वो कह रहे हैं u ऑफ n कैन आल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? सर क्वाड्रेटिक। क्या क्वाड्रेटिक? इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दो, इसी फॉर्म में आ जाएगा। क्या मसला है? यानी कि इसी को सिंप्लीफाई कर दो, इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। करना स्टार्ट कीजिए सिंप्लीफाई। सबसे पहले n को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए। जब n ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा जोना तो क्या बनेगा? n² + 2n। ठीक है। But for this, what mistake do the students make in the exam? They do not apply identity to expand. ये भी identity से expand होगा। a + b whole square, which is my is equal to
देखना पड़ रहा है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर plus 2ab plus b square. I'll give you a minute to simplify this. 2n square plus 4n plus 5. सारा क्या आंसर आ रहा है आपका? 2n square plus 4n plus 1. All right. 2n स्क्वायर नहीं बन रहा। यहां पे हमारा नंबर पैटर्न एंड होता है और अब हम स्टार्ट नहीं करेंगे, अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन से।